हिंदी काहे बोलते हैं, जो भी बोल रहा है हिंदी उसको काटा जा रहा है और मारा जा रहा है। बिहार सरकार बैठी हुई है और बिहार सरकार कह रही है कि बिहार सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं कुछ लोग, जो कुछ मीडिया वाले। तो एक सर मिले हैं और जो पत्रकारिता करते हैं, उसे हम पूछने की कोशिश करेंगे क्या ये सच है या हकीकत है कि बिहारी को मारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आज स्वागत है आपका, जितने दर्शक है उसको भी स्वागत है। आपकी बात है कि तमिलनाडु में बिहारी के मारा जा रहा। जी जी एक बात बताइए, बिहारी को हम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार में जब आपका अपना राज है, हाँ आपका अपना पुलिस है, आपका अपना राज है, वहाँ आप सुरक्षित नहीं है, तो आप बिहार से बाहर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं बिहारी? एक बात देखिए, बिहारी जो होते हैं पूरे देश के किसी भी राज्य में कहीं भी आप चले जाइए, सबसे ज्यादा बिहारी मजदूर है। ये सबसे ज्यादा किसी भी राज्य में किसी भी कंपनी को चलाते हैं तो बिहारी ही चलाते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले कौन होते हैं? बिहारी। बिहारी होते हैं। और सबसे कम पैसे में, दूसरे राज्य के लोग सबसे कम पैसे में बिहारी को खटाते हैं। बिहार से आप बाहर जाएंगे, किसी भी राज्य में जाएंगे, बिहारी को देखते हैं वो अपने हिसाब से तय करते हैं, 10 से 12 हजार में खटाते हैं। अब एक बात आप बताइए, 10 से 12 हजार में उसके फैमिली है, कम से कम 2 बच्चे हैं, सरकार तो कहते हैं 2 बच्चे, 2 बच्चे हैं, एक उसकी माँ है, एक बाप है, एक उसकी पत्नी है ना। एक आदमी आजकल भोजन करेगा, कितने खाएंगे आप ही बताइए ना, महंगाई के दौर में बहुत ज्यादा महंगाई है। 500 से 600 उसका एक आदमी का एक दिन का भोजन है। आप बताइए वो 400 में पूरे 5 परिवार के कैसे मेंटेन करता है? तो सर आखिर नहीं करेगा, बताइए। आखिर नहीं करेगा तो यहाँ क्या इसीलिए काम ना, है? यहाँ क्या काम है? बिहार में बेरोजगारी होने के कारण ही ना बिहार से बाहर जाते हैं। हमारे बिहारी भाइयों को कौन गाली सुनवाते हैं? बिहार के नेता ही सुनवाते हैं ना, बिहार की सरकार। बिहार की सरकार सुनवाते हैं ना। जी। अगर हमारे बिहार में रोजगार रहते तो बिहारी भाई कोई भी बिहार से बाहर जाता, आप ही बताइए, जाते? क्यों जाएंगे? आपके घर में खाना ही मिलेगा, सारा सुविधा मिलेगा, आप घर से बाहर जाइएगा? नहीं जाइएगा ना। जब बिहारी लोग टैक्स बिहार में देते हैं, वोट बिहार में देते हैं, रोजगार करने के लिए क्यों जाएंगे बिहार से बाहर? ये करे सरकार करे क्या सबका साथ, क्या सबका विकास है? ये कहे ना, जनता का विकास नहीं, सिर्फ नेता का विकास होता है। जनता ने जिसका साथ दिया उसका विकास हुआ है। जनता, नेता सिर्फ अपना विकास के लिए सोचते हैं। बिहार में जितने भी योजना चलते हैं, सरकारी योजना, भारत सरकार के हो या राज्य सरकार को हो, जितने भी योजना चलते हैं, योजना बनाने से जानते हैं पहले नेता लोग क्या करते हैं? आपको पता है? योजना बनाने से पहले योजना पर रिसर्च करते हैं, नेता का 80% इस योजना से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। जब उस योजना में नेता का 80% प्रॉफिट होगा, तब उस योजना को पब्लिक करेगा। पब्लिक सिर्फ पब्लिक के नाम करता है, पब्लिक के लिए योजना, पब्लिक के लिए महाराज योजना बनाते हैं। अभी जो हैं? वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो रहा है कि मारा जा रहा है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जहाँ भी पंजाब में ज्यादातर बिहारी को मारा जाता है। मारा जा रहा है। सही बात है, आज थोड़ी बात है कि तमिलनाडु में मारा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों मारा जा रहा है? आखिर यहाँ के लोग इंसान है ना भाई। वही तो बोल रहे हैं ना, बेरोजगारी के कारण बिहारी का इज्जत है। बिहार से बाहर आपको तो बोले, कम पैसा में बिहार के किसी भी दूसरे स्टेट में चले जाइए, सबसे छोटा काम, काम छोटी बड़ी नहीं होता है, लेकिन सबसे कम जो थर्ड ग्रेड का काम होता है, किसी भी होटल में, 5 स्टार होटल हो, छोटी होटल हो, बड़ी होटल हो, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी बर्तन धोते हैं। आप देखिएगा, आप जाइए ना बिहार से बाहर किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, बिहारी बर्तन धोते हैं। और वहाँ के जो जितने लेटरिन रूम साफ करे, कितना नाला होता है ना, जिससे पानी वेस्टेज पानी, घर का पानी जो नाला से बाहर निकास होता है, पानी का नाला में जो कचरा होता है, बिहारी ही साफ करता है। किसका इसका देन है? सब नेता करवा रहे हैं ना। हमारे देश के बार बार बोल रहे हैं ना, बिहार के जनता ने सभी नेता को दिया, क्या नहीं दिया है बताइए? किसी भी नेता को 60 लाख से कम का गाड़ी है? हाँ, एक बात बताइए, आय से 10 गुना कम संपत्ति है किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी के नेता। कोई विधायक हो, एमपी हो, बड़े मंत्री हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, आज यहाँ तक कि छोटी मुखिया की बात कर लीजिए ना, आय से 10 गुना संपत्ति है कि नहीं है? जनता दिया है ना, नहीं दिया है? हमारे बात बिहार भारत जब से आजाद हुआ है, तो सभी का सरकार आया, बताइए ना, आया कि नहीं आया? केंद्र में भी सबका आया ना, राज्य में भी सबका आया है ना। बिहार के लिए क्या किया हमको बताइए? कोई भी नेता बोले ना हम बिहार के लिए काम करते हैं, आप देखते हैं, सुनोकते में आप तो देखते घूमते हैं ना, कवर करते हैं ना, नेता क्या बोलते हैं? आपके समाज में, आपके समाज में जिस क्षेत्र के नेता होते हैं, उस समाज में जो समस्या रहता है, उसी समस्या पर वोट मांगते हैं। आपका ये समस्या, हमारी पार्टी जीतेगी खत्म कर देंगे, हम बिहार से बेरोजगारी खत्म कर देंगे,
शिक्षा की जो समस्या है वो खत्म कर देंगे। आपको हम बताते खत्म होती है, 76 साल से खत्म हुई है, अभी वो बताइए, आप ही बताइए। वह है अच्छा, ये यहाँ से जो लोग आने वाले चुनाव में क्या देख के वोट करने को कह रहे हैं लोगों को? आदमी को कहते हैं आप होशियार होइए, आप जो है आप नेता के बातों में मत आइए, आप अपने समाज में, आपका जो समाज आपका सेवा करता है 24 घंटा, गरीब को बेटा को जिता के भेजिए। जो गरीबी देखा है, जो किसान के खेत में किसान के साथ अपने बाप माँ के साथ समाज के साथ में खेती किया है, किसानी किया है। आप एक बात बताइए, आप पत्रकार है ना, आपको पत्रकार की कुछ ज्ञान है तब तो पत्रकार है ना। आप अगर मानिए किसान है, आपको किसान का ही बेहतर ज्ञान होगा, है जो पत्रकार हो पत्रकार को ज्ञान होगा, जो टीचर है उसको टीचर का ज्ञान होगा, सभी एक लेवल से। आप एक बताइए, नेता का बेटा कभी भूख देखा है? भूख क्या चीज होता है? कभी भूखा रहा है? कभी बिना घर के रहा है? बारिश में सोया है? धूप में सोया है? कभी सोया है? बेघर के सोया है? ठंड में बिना कपड़ा के रहा है कभी? तो गरीबी क्या देखेगा? गरीब का दर्द क्या समझेगा? आप हमको बताइए। उसको पता ही नहीं कि क्या गरीब होते हैं। गरीब के नेता के बेटा का आप नेता बना देते हैं, आपका दर्द सुनेगा? कभी गरीबी देखा है? कैसे आपका गरीब, आप कैसे वही बता। और एक बात, हमारे देश में कहते हैं हम रेल मंत्री हैं, हम कृषि मंत्री हैं, कभी खेती किए हो? किए हैं? कैसे मंत्री बन जाते हो? जब हमारे देश में कानून है, एक शिक्षक के पास करने के लिए कितना क्रेडिट यार फॉलो करना पड़ता है, एक अधिकारी पास कितना बन, नेता के लिए कुछ फॉलो करना पड़ता है? आतंकवाद हो, दबंग है, रंगबाज है, भू माफिया है, नेता बन जाते हैं ना, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है? आप बताइए, आपके लिए क्या करेगा? आप देखिए, अभी बताते हैं, आप कभी ट्रेन से सफर किया? हम लोग ट्रेन से ही सफर करते हैं, हम लोगों के पास कोई बड़ा गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी चलेंगे ट्रेन से सब। आप जब ट्रेन से सफर करते होंगे, आप देखे होंगे एक बोगी में 10 गुना यात्री रहते हैं, 10 गुना। तब भी कहती है सरकार के ट्रेन घाटे में। सरकारी कौन कंपनी प्रॉफिट में चल रही है? सरकारी कौन कंपनी, ट्रेन की बात नहीं, सरकारी कौन कंपनी, इंडियन ऑयल ले लीजिए, कोई भी बीएसएनएल, ढेर सारा जितना सरकारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। आप एक बात हम बताइए, आप जियो का ले लीजिए, प्राइवेट है, बीएसएनएल के ले लीजिए, सरकारी है। आप एक बात बताइए, पहले जियो आए कि पहले बीएसएनएल आए? बीएसएनएल है, सरकारी कंपनी है ना। हमारे सरकार के पास पैसा कमी है? कमी नहीं है। जियो से मुकेश अंबानी ज्यादा पैसा है ना, हमारी कंपनी कैसे घाटा में चले जाती है? हमारे कंपनी के पास खुद अपना बीएसएनएल, जियो के पास अपना खुद नहीं है, हमारे बीएसएनएल के पास सारा अपना जमीन है, जितने उसका ऑफिस वगैरह बना हुआ है ना, अपने जमीन पर बना हुआ, फिर भी चला गया वो घाटा में। इसको बिहारी को कहीं भी अच्छा नजर से नहीं देखा जाता, इस पर आपका क्या राय? हमारे बिहारी को कहीं भी इसीलिए ना, मजबूर है ना हम लोग, बिहार से बाहर किस लिए जाते हैं? इसको करने अरे के लिए भाई, इसको करने के लिए क्या करना आप पड़ेगा? एक बात बताइए, आप बोलते हैं बिहारी को कहीं अच्छी नजर से नहीं दिखा दे, मजबूर का कौन दिखता है? आप लाचार होइए ना, आप लाचार होइएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए, आपके पास अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, आप मजबूर, हमारे पास है, आपका इज्जत करेंगे हम? आपके पास क्या है? धन संपत्ति रहेगा तो हम इज्जत करेंगे। बिहार में इसी नजर से दिखा जाता, हमारे बिहार में रोजगार नहीं है भाई, इसीलिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सतर्क बना पड़ेगा। जब तक रोजगार नहीं, रोटी नहीं, मकान है, तब तक वोट नहीं। ऐसा करेंगे हम लोग, जो नेता आएंगे ना वोट के लिए, सबसे पहले बोलेगा हमको रोजगार दीजिए, सभी बिहार। इसके लिए एक आपको चिल्लाने से, हमको चिल्लाने के लिए और कोई पत्रकार को चिल्लाने से नहीं होगा भाई। बिहार, पूरे बिहारी को हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से चलाइए, आप उसको, आप कहीं भी जाते हैं ना, सभी बिहार वासियों को कहते हैं, अब सवेरा हो गया, जागिए आप लोग, हम लोग जगाने के लिए आए हैं। देखते हैं भूखे 12-12 बजे रात को किसी रोड पर से रिपोर्टिंग करते हैं, डर भी है जान के, लेकिन दिखाते हैं, जगाते हैं, कहते हैं पूरे बिहार भाइयों से, बिहारियों भाइयों से, आप लोग जागिए, अब सवेरा हो गया है, आप लोगों को जगने का टाइम आ गया है, आप लोग जगिए। बिहार में बहुत बड़ा चोर घुसा हुआ है, बिहार में बहुत बड़ा चोर घुसा हुआ है। ये अधिकारी 80% अधिकारी, 80% नेता, बहुत बड़ा चोर है, इसको खिलारना है और इसको सुधारना है। नहीं सुधारेगा, नहीं सुधरेगा ये लोग, हम लोग इसको सुधारने के लिए आए हैं। पूरा बिहार वासियों को कहते हैं, आप लोग जगिए। बिहार का गरीब का दर्द, बिहार का किसान का दर्द, बिहार का गरीब बच्चा जो शिक्षा से वंचित होता है उसका दर्द, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का दर्द देख के पूरे बिहारियों आदमी के कलेजा कांपता। आप दिल से पूछिए ना, हमारे स्वास्थ्य का ले लीजिए, हमारे बिहार में आप दिल्ली चले जाइए ना, दूसरे राज्य के तुलना में, बिहार का तुलना में आप कीजिए ना तुलना, दिल्ली आप देखिए कितना अच्छा वहाँ इलाज होता है। कम हमारे बिहार में
कम सरकारी अस्पतालें हैं कि क्यों नहीं इलाज होता है? वही डॉक्टर जो सरकारी में आपका इलाज करेगा, हम यहाँ हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमसे नहीं होगा, वही प्राइवेट में चाहिए तुरंत ठीक कर देगा आपको। है? तुरंत ठीक कर दे। अरे भाई, ये कैसा है? वही डॉक्टर सरकारी में ठीक नहीं कर पाता, वही पेशेंट प्राइवेट में ठीक कर देता है। हैं? वही तो बोले 80% नेता भ्रष्ट है, 80% अधिकारी भ्रष्ट है। हमारे बिहार को यही गरीब किया है, विकलांग किया है। जी, जी, तो हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मुद्दे पे, सर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सर बता भी रहे हैं कि 80% नेता चोर है। ये सामने कह रहे हैं कि 80% नेता, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, कि 80% नेता ने बिहार को लूटा है। और बिहार में इतनी गरीबी है, आप देखेंगे रोड पे ऐसे ऐसे सोए रहते हैं कि आपको आंसू आ जाएगा दिल में कि आखिर बिहार कैसा है। नेता से पूछिए, जो नेता पूरे बिहार के नेता के बारे में बोलते हैं, आप नेता जो सुनता सुनेगा ना, हम बोलते हैं। हाँ, आप ईमानदारी से आप जो बोलते हैं ना, हम जनता के लिए काम किए हैं, हाँ। गरीब के लिए काम करते हैं। आप आइए, आप एक भी काम का आप जांच करवा दीजिए, आप जनता के लिए कौन काम किए, एक भी काम बोलिए ना। हे महाराज, आप क्या बोलते हैं? हमारे बिहार को भारत में नहीं जानती थी। भारत के एशिया महादेश में हमारे बिहार को पहचान हुआ करता था। अब क्यों नहीं हो रहा? आपको एक उदाहरण हम बताते हैं। आप पूर्णिया जिला से है ना? जी, जी, जी। बनमनकी जानते हैं ना? जी, जी। वहाँ का एक चीनी मिल था, जानते हैं ना? जी। वो चीनी मिल के एशिया महादेश में दूसरा स्थान पर आता था। तो उसको तो बोले बेच के खा गया। हैं? वही तो बोल रहे हैं ना। बिहार में जो विदेशों में हमारे बिहार के पहचान हुआ करता था, वो कंपनी को बेच लिया है। अब एक बात और आपको बताते हैं, कौन बेचा है? सरकार बेचा कि हमारे आम बिहार के पब्लिक? निकम्मी, हमारे बिहार के निकम्मी सरकार, ये सब कौन देख रेख करता है? सरकार करती है ना। सरकार, पब्लिक जो वोट दे सरकार को बनाती किस लिए? पब्लिक के समस्या को सुनने के लिए बनाती है ना। अच्छा विकास, अच्छा पब्लिक को सुविधा के लिए बनाती है ना, इसीलिए ना। आप एक बात और आपको बताते हैं, नेता के दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में। पब्लिक के कुछ भी नहीं है, नेता। आप बताते हैं कैसे? आप मानिए वो चीनी मिल बनाने में जिस टाइम बना होगा, उस टाइम के जो नेता होगा, जो अधिकारी होंगे, जो ठेकेदार होंगे, उसको कमीशन मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बिल्कुल मिला होगा। रुपया का फंडिंग, 105 करोड़ या कुछ हुआ है फंडिंग उस बनाने के लिए, सिर्फ चीनी मिल बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए करोड़ों अरबों रुपया का फंडिंग हुआ होगा, उसमें कमीशन मिला होगा उस टाइम के नेता अधिकारी को। अब जो अभी जो नेता है, जो अधिकारी, अब जो लोहा काट रहा है, जिसको लोहा काटने का ठेकेदारी दिया होगा, उसको अभी कमीशन मिला होगा। उस ठेकेदार को अभी जो नेता है, अभी अधिकारी, दोनों तो लड्डू है ना। जिस टाइम में बनाया उस टाइम में कमीशन मिला ना। अभी जिस टाइम में उसी फैक्ट्री को काटा जा रहा, तोड़ा जा रहा, मिल रहा है ना कमीशन। वो है, वो लोहा कहाँ जा रहा है, कितना किलो लोहा हुआ, कितना किलो रेट में बेचे हैं, कोई है सवाल करने वाला? कोई नेता बोलता है? क्यों नहीं बोलता भाई? सबको मिल रहा है। बोलो, जी। कितना रेट में लोहा के बेचे हो? चीनी मिल का लोहा कितना हुआ है? बोलो, जनता को पब्लिक करो ना। इस रेट में हम लोहा को बेचे हैं, इतना लोहा हुआ है, इतना पैसा हुआ है। अच्छा, बोलेगा। यहाँ बताइए कि जब से मोदी बना है उससे हमारे देश में क्या डेवलप? हम बार बार बोलते हैं ना, 80% जो नेता और अधिकारी जो है, कोई भी योजना जो आते हैं, वो अपने हित में बनाते हैं महाराज, पब्लिक हित में कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ ये स्टार, फिल्म स्टार कहते हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। 2014 के बाद देश हुआ। इससे पहले क्या था? इसके वजह से गुलाम था। कोई कोई एक्ट्रेस बोल रही है। अभी आजाद हो गया है। हाँ, 2014 किसको के। आजादी मिला है? किसको आजादी मिला? आप ही बताइए, किसको आजादी मिला है? आजादी उन्हीं लोग को मिला है। भारत में क्या कहते हैं, लोकतंत्र, यानी पब्लिक द्वारा चलाया जाने वाला देश है भारत। पब्लिक चलाती है, सरकार भी नहीं चलाती। हमारे देश के दो ही आदमी चलाते हैं। एक उद्योगपति, जो कि हमारे देश में वही 15-20 उद्योगपति होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एक नेता जिसके पास पॉलिटिशियन पावर हो, और जो उद्योगपति है वही देश चलाते हैं। आम पब्लिक क्या देश चलाते हैं महाराज? आम पब्लिक कुछ नहीं चलाते हैं। आप बताते हैं कैसे चलाते हैं? आप देखिए, एक मुखिया जो है ना, मुखिया के जितना पॉलिटिशियन पावर, उस हिसाब से मुखिया अपना क्षेत्र को चलाते हैं, उसके हिसाब से चलता है, कानून उसके हिसाब से पास होता है, जो उसको अच्छा लगेगा वही करेगा, पब्लिक की समस्या सुनेगा। आखिर में आप क्या कहेंगे उन बिहारियों से जो लोग मार खा रहे हैं, उन उन माओं से क्या कहेंगे जो लोग अपने बच्चे को? इससे पहले जब हमारे देश में कोरोना किया था, आदमी को तंग किया था, महामारी उसमें आया था, आदमी बहुत, हमारे बिहार, हमारे देश के आदमी मरे थे, हर दुनिया में आदमी मरे थे, हमारे देश में नहीं मरे थे। जो मरे थे हमारे बिहारी भैया, उस टाइम अत्याचार नहीं हो रहा था? हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मर रहा था ना। हमारे सरकार क्या किए? कुछ नहीं किए उसके लिए। अपने दम पर किसी तरह भूख के, पैदल चल के, रात दिन किसी तरह आए, जान बचाए। इतना आदमी तो मर ही गए थे उस टाइम। हुआ था इधर। हम सभी लोग को वही कहने थे,
जब तक अच्छी नीति नहीं बिहार में, जब तक अच्छी नीति नहीं बिहार में, तब तक चुनाव नहीं। जब तक उस टाइम नेता आते हैं, पहले कोई भी नेता पहले पब्लिक की समस्या आप कीजिए, उसका समाधान कीजिए। कब तक हम लोग बेरोजगारी भूखे मरते रहेंगे? बिहार से बाहर कब तक गाली लात जूता चप्पल लेटरिन साफ करते रहेंगे? हमारे बिहारी भाई जब बिहार से बाहर जाते हैं, प्लेट धोते हैं, शर्म नहीं आएगा? हो हमको शर्म नहीं आएगा? हमारे बिहार में क्या नहीं है? बोलो नेता के हमारे बिहार में क्या नहीं है? कुछ नहीं है। हैं? हमारे बिहार में सब कुछ था, क्यों नहीं है? अब नहीं है। क्यों नहीं है? कौन बेच लिया? हैं? तो वही तो बोलते हैं, हमारे बिहार के नेता के हमारे बिहार के लोगों ने क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया ना, देख रहे हैं ना। नेता साइकिल से चलता है, बिना चप्पल के चलता है, भूखे रहता है। जब एक बात बताइए, नेता का क्या फर्ज बनता है? दुख सुख में साथ आना, कहता है ना, साथ रहता है साथ। अब हमारे पास उसके जनता के साथ भूखमरी है, भूखा रहेगा नेता? उसके पास घर नहीं है, पानी में सोता है, रोड पर सोता है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं, रोड पर रहेगा नेता? एक दिन बोलिए रहने के लिए कोई नेता है? नहीं रहेगा। तो बोलाइए। आप संक्षिप्त में वीडियो को एंड करते हैं। बिहार के उन मजदूरों से आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? क्या आप दीजिए? हम उन मजदूरों से ये कहना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आता है ना, आप कहिए जब तक अच्छी नीति नहीं तब तक वोट नहीं, तब तक हम वोट नहीं करेंगे। हमको रोजगार चाहिए। आप एक बात बताइए, हम उस राज्य में, हम उस देश में रहते हैं, जिस दिन हमारे देश में किसी भी आदमी का जन्म होता है, उसी दिन से उस टैक्स भरना चालू हो जाता है। उसी दिन से, जिस दिन उसका जन्म हुआ, उसके लिए आप कपड़ा खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? खरीदते हैं। उसके लिए तेल, करू तेल क्या लगाते हैं? बच्चा को मालिश करते हैं, हमको ये बात बताइए। सरसों तेल लगाते हैं और अनेकों तेल लगाते हैं ना, क्या उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है? हैं? जिस दिन से जब हमको मेरी जन्म होती है और मरण तक हम सरकार को टैक्स दिए हैं, उससे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तब से भी इतना टैक्स देने के बाद तब भी तो हम पीछे हैं। हमारे बिहार के वही तो बोल रहे हैं ना, ये जो है 80% नेता अधिकारी डकैत, उसको चोर आप मत बोलिए, उसको डकैत सीधा बोलिए, अच्छा लगेगा ना। है डकैत नहीं है? आप बोलिएगा, आप बोलिएगा कैसे डकैत बोलते हैं? आप बताते हैं। आप अपने पंचायत में चले जाइए, किसी भी फंड से रोड बन रहा है, आप देख रहे हैं रोड में घटोला कर रहे, थर्ड ग्रेड बालू लगा रहा है, थर्ड ग्रेड सीमेंट लगा रहा है, थर्ड ग्रेड ईटा लगा रहा है, आप डर से नहीं बोलिएगा नेताजी खड़ा रहेगा, बोल के दिखा दीजिए, आपके ऊपर केस करा देगा। थाना उसके अंदर है, पॉलिटिशियन पावर है, डकैत नहीं हुआ। आपके आंख के सामने में एक एक नंबर बालू के, एक नंबर ईटा लगना चाहिए, वहाँ 3 नंबर लगा रहा है। आपके डर से कोई जनता नहीं बोल रहा है। डकैत ने क्या हुआ? आंख के सामने चीज चोरी हो रहा है, डकैत उसको बोलेंगे ना। वो तो जी देश में रहते हैं, आपको बोले जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स देते हैं। जिस दिन आप मरिएगा ना, टैक्स दे के मरिएगा महाराज। आपका भोज होगा ना, भोज होगा कि नहीं होगा? आपका कफन लगेगा ना, कफन पर टैक्स नहीं है। आप मरिएगा तो आपके भोज में क्या पूरी सब्जी भात दाल चावल खिलाते हैं ना, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या बात करते सब में लगेगा। तो सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सर कह रहे हैं कि हर एक चीज में टैक्स लगता है, उसके बाद भी जैसा रहने के लिए घर, उसका भगवान का पूजा करने के लिए घर नहीं होता है, वैसा नेता के लिए, नेता अधिकारी के बाथरूम रहता है लेटरिन करने के लिए महाराज, पेशाब करने के लिए रहता है। आप देख लीजिए, आपका जो पूजा घर होगा ना, आप किसी भी धर्म से होंगे, अपने घर से अच्छा पूजा घर रखते हैं, भगवान को पूजते हैं ना। भारत में भगवान को पूजा जाता है कि नहीं पूजा जाता है? किसी भी धर्म का आदमी हो, अपने अपने भगवान को पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? आपका पूजा घर उस तरह नहीं होगा जिस तरह हमारे राज्य के, देश के नेता का टॉयलेट घर होता है महाराज। नर्सन सब लूट लिया हमारे बिहार के राजेश को नेता। तो दोस्तों, भाई साहब से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा मुद्दा वो नहीं था, मेरा मुद्दा वो था कि तमिलनाडु में जो मारा जा रहा है उस पे, तमिलनाडु नहीं, पूरे भारत के हर एक राज्यों में बिहारी के साथ मारपीट होता है, भेदभाव होता है। आपको एक चीज, आप मेरे पास एक वीडियो है, ये वीडियो आप बताएं हम कहाँ के हैं? ये वीडियो जो है यहाँ, ये जो उसका स्टेट का भी नाम हम भूल रहे हैं, उत्तराखंड का वीडियो है, उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं। वहाँ एक पंडित जी को
जो पूजा करते हैं, पूजा करवाते हैं, उसके साथ गाली गलौज इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बोला सभी बिहारी चोर है, गंजेरी है, नशेड़ी है। कौन सुनवाता है? हम लोग मजबूर है तब ना सुनते हैं। हमारे बिहार में रोजगार नहीं है, मजबूरी में बिहार से बाहर जाते हैं। और एक बात सोच लीजिए, बिहार से बाहर अगर हम जाते हैं, हमारे बिहारी मजदूर जाते हैं, वहाँ के कंपनी तय करता है हम इसको कितना सैलरी देंगे। भाई मजबूरी में आए हो ना, आपको तो कुछ भी देंगे, करना ही पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आपके चलते आपका बीवी बच्चा सब भूखे मर जाएगा। मजबूरी का फायदा आप मत बोलिए तमिलनाडु, आज तमिलनाडु का मामला है तो कहते हो, यही आप भूल जाइएगा, एक यही बात आप भूल जाइएगा। कल दूसरे राज्य में होगा, तमिलनाडु के मुद्दे ही भूल जाइएगा। भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में बिहारी के साथ अत्याचार होता है। दोस्तों ये वो स्थान है, कर्पूरी ठाकुर यहाँ से पैदा हुए, बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए, जो आज बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, मगर इस दौर में आके बिहारी के साथ जगह जगह पे बिहारी को मारा जा है। इस पे सरकार से हम कहेंगे कि इनको जल्द से जल्द सुधारा जाए। कड़ी निंदा करते हैं कि इन बिहारी को साथ गलत व्यवहार हो रहा है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिएगा। इन चैनल के माध्यम से कैमरामैन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।